तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है मयूर आहिर और आज मैं जा रहा हूँ पिंडारा की ओर, जहाँ पर कुछ पुराने मंदिर है। पिछली रात मैं द्वारका में था और वहाँ से निकल के आज मैं पिंडारा की ओर जा रहा हूँ। हिच हाइकिंग का एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत ही अच्छा रहा है इस वाले एरिए में। पीपल आर सो फ्रेंडली, कहीं भी मुझे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ा है, कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देता है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। यहाँ के आजू बाजू के जो लोग हैं और ज़्यादातर लोग खेत में रहते हैं, तो दूध बेचने के लिए द्वारका जाते हैं तो लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन छोटी छोटी सी लिफ्ट ही मिल पाती है क्योंकि वो आसपास के लोग ही होते हैं। लंबी लिफ्ट तो अभी तक नहीं मिली है, देखते हैं फिर। पिंडारा की ओर जाते हुए रास्ते में आपको कुछ बॉक्साइट के यार्ड मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह है। और इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, तो यहाँ से बॉक्साइट है वो इस तरह से बनाकर कंपनी में भेजी जाती है और उसमें से फिर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ बॉक्साइट यार्ड यहाँ पर है। तो अभी आपने जो देखा वो गांव का गेट था और उस गांव के गेट से आप गांव में जा सकते हैं। और जो टेंपल जो है पिंडारा के टेंपल, वो गांव से 2 किलोमीटर आगे हैं। और फिलहाल अभी मैं जो पैदल चल के जा रहा हूँ, ये दुर्वासा ऋषि है और यहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम हुआ करता था। और ये वाली जो फोटो है वो वही है जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी वो दुर्वासा ऋषि का जो चैरियट है, रथ है, वो खींच के उसे अपने घर ले जा रहे हैं। और बीच में जो रुक्मणी जी को पानी की प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगा को जमीन से निकाल के रुक्मणी जी को पानी पिलाया और उस वजह से दुर्वासा ऋषि जो है वो गुस्सा हो गए और रुक्मणी जी को उसने श्राप दे दिया। इसलिए पिछले व्लॉग में जो हमने देखा कि रुक्मणी जी के टेम्पल पे जल चढ़ाया जाता है, रुक्मणी जी को श्राप मिलने की वजह से उसका टेम्पल जो है वो द्वारका से थोड़ा दूर बनाया गया है। तो मैं फ़िलहाल अभी हूँ दुर्वासा ऋषि जहाँ पर तपस्या करते थे उस जगह पर। पीछे आप देख सकते हैं जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर दुर्वासा ऋषि जो है वो तपस्या करते थे। और वो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। और उसके सामने ये पूरा तालाब है। ये पूरा तालाब जो है समर के टाइम में भी भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो इस तालाब से पानी नहीं निकालते हैं खेत के लिए। इस तालाब से गांव के लोग जो है वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही पानी यूज़ करते हैं, पीने के लिए। और उसके जो पशु है उसके लिए ये पानी यूज़ किया जाता है। और खेत में ये पानी नहीं ले जाया जाता और इसीलिए ही समर के टाइम पे भी ये जो पूरा तालाब है वो भरा रहता है। यहाँ पर एक कछुआ है, यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं। ज़्यादातर तालाब में ये होता है कि जो आसपास के कुछ किसान हैं वो तालाब में से पानी यूज़ करते हैं अपने खेत के लिए। और समर के टाइम पे वो जो तालाब है वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर तालाब के किनारे पर जो है दुर्वासा ऋषि का टेंपल है, जहाँ पर बैठ के वो तपस्या किया करते थे। दुर्वासा ऋषि जी का टेंपल छोटा सा, और इस तरह का कुछ पेड़ है यहाँ पर। चलते चलते ये वाली जो है मेरी उंगली है वो पूरी फट चुकी है और ये वाली भी थोड़ी सी फट चुकी है। और इस पैर में भी ये थोड़ी सी उंगली जो है सूज गई है। तो आपको रियल इंडिया अगर देखना है तो चलना पड़ेगा, और आप जो चलोगे तो ये सारी दिक्कतें तो आएगी, लेकिन चले बिना आप इंडिया को सही तरीके से
जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो इस तरीके से आपको चलना तो पड़ेगा ही पैदल। तो ये है दुर्वासा ऋषि का वो स्थान जहाँ पर वो तपस्या करते थे, और ये है पूरा तालाब। और फिर यहाँ से आगे जाके इस रोड से इस तरफ 2 किलोमीटर दूर वो है पिंडारा के टेम्पल। सामने जो आपको दिख रहा है वहीं जो पैतृक कार्य के लिए जो कुंड है वो यहीं पर है। इस तरीके के कुछ पुराने बिल्डिंग्स है यहाँ पर। आगे समंदर का किनारा है और टेंपल है जो इस तरफ है। तो ये भगवान शिव जी का यहाँ पर टेंपल है। यहाँ पर जो है 2 नंदी है और 3 कछुए हैं। यहाँ पर अंदर जो है 3 शिवलिंग है। इस मंदिर से थोड़े सी आगे यहाँ पर एक कुंड है। यहाँ पर पिंडदान किया जाता है यही वाले कुंड में, और इसका पानी ऐसे ही भरा रहता है, कभी भी इसे चेंज नहीं किया जाता। और जितने भी लोग आते हैं यही पानी में पिंडदान करते हैं। और कहा जाता है कि जो 5 पांडव थे और कृष्ण जी थे उसके साथ, और दुर्वासा ऋषि थे, वो सब लोग यहाँ पर आए थे पिंडदान करने के लिए। तो ये जो पीछे अभी आपने वो कुंड देखा वो नया वाला है, लेकिन जो 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण ने जो पिंडदान किया था वो कुंड है जो यहाँ से समंदर के अंदर 2.5 किलोमीटर दूर है। और वर्ष के कुछ ही दिन ये पानी जब लो टाइड में होता है तो पीछे चला जाता है समुद्र का पानी, तब वो कुंड तक एक्सेस आपको मिलेगा और वहाँ जाया जा सकता है। लोग जाते भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मार्शी लैंड है और ये प्रोटेक्टेड एरिया है सारा का सारा, और कुछ मैंग्रोव्स के पेड़ आपको दिखाई देंगे। तो ये है महादेव का मंदिर, और उसके साउथ साइड आपको जो पुराने स्ट्रक्चर है वो मिल जाएंगे। पिंडारा का जो ये टेंपल है वो 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक के जो मैत्रक राजा और सैंधव राजा का ये जो पीरियड था उसके दौरान ये टेंपल बनवाए गए थे। तो जो अंदर जाते ही जो पहला मंदिर है एक सन टेंपल है, आप देख सकते हैं, और उसे द्रविडियन और फामसन स्टाइल में बनाया गया था। उसका पूरा स्ट्रक्चर है ये। उसकी दीवारें जो है पूरी तरह प्लेन है। उसके बाद कुछ और भी टेंपल है यहाँ पर जो कि नागरा स्टाइल में बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत से टेंपल है। पूरा स्ट्रक्चर जो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पिक्चरें दिखा सकता हूँ जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये सारे टेंपल है, टेंपल के कॉम्प्लेक्सेस है, तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर टेंपल के कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन कहा जाता है कि सिस्मिक एक्टिविटी और समंदर के ऊपर उठने से जो वो सारे टेंपल के स्ट्रक्चर है वो समंदर में चले गए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो पुराना जो कुंड था जहाँ पर पांडव और श्री कृष्ण ने पिंडदान किया था वो समंदर के अंदर है। मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जो वो टेंपल है पुराने वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।